हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है जो कि 2025 में पड़ रही है आपकी 9 अगस्त शनिवार को। सब प्रथम तो आप इस डेट को लिख लें ताकि आप भूलें नहीं। 9 अगस्त शनिवार का दिन पड़ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगी इस दिन कि रक्षाबंधन बनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों बनाया जाता है रक्षाबंधन। इसके पीछे कई कथाएं आती हैं, जिसमें से एक कथा आती है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब उनकी उंगली जो थी कट गई थी। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया था। श्री कृष्ण ने भी तुरंत वचन दिया कि मैं इस ऋण को अवश्य चुकाऊंगा। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने अपनी असीम चीर शक्ति से द्रौपदी की लाज बचाई थी। ये सर्वश्रेष्ठ रक्षाबंधन की मिसाल मानी जाती है। इसी प्रकार एक कथा और आती है कि जब इंद्रदेव असुरों से युद्ध हारने लगे तब इंद्राणी ने एक पवित्र सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा था। इस रक्षा सूत्र ने उन्हें शक्ति दी और वे युद्ध में जीत गए। तब से रक्षा सूत्र को आध्यात्मिक सुरक्षा का कवच माने जाने लगा और तब से भी कहा जाता है कि रक्षाबंधन मनाने का कारण है। इसके अलावा चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और उसे भाई मान लिया था। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब हुमायूं ने रानी की रक्षा के लिए सेना भेजी। हालांकि वह समय से नहीं पहुंच सकी, लेकिन फिर भी रानी कर्णावती की हुमायूं ने रक्षा की थी। इसके अलावा कहा जाता है कि श्री गणेश के पुत्र शुभ और लाभ ने जब रक्षाबंधन का पर्व देखा कि सब लोग राखी बांध रहे हैं तो उन्होंने भी कहा, पिताश्री मेरी भी बहन होनी चाहिए। तब श्री गणेश ने संतोषी माता का निर्माण किया जो उनकी बाद में पुत्री कहलाई। यह कथा यह दर्शाती है कि कैसे एक बहन के लिए भी ब्रह्मांड कुछ नया इतिहास रच सकता है। इसके अलावा एक कथा और आती है, भगवान यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे बहुत साल बाद। यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया, उनकी सेवा की और अच्छा सूत्र बांधा। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा रक्षाबंधन वाले दिन और बनवाने के बाद वह अपनी बहन का अगर आदर करता है तो उसको दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अलावा कथा आती कि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर उन्हें पाताल भेज दिया, तब माता लक्ष्मी एक रक्षा सूत्र लेकर आई और बलि की कलाई में बांध दिया। राजा बलि ने लक्ष्मी को बहन मान लिया और भगवान विष्णु से कहा कि वे लक्ष्मी के साथ रहें। तो यह कथा भी भक्ति, समर्पण, बहन भाई के रिश्ते की शक्ति को दर्शाती है। इस प्रकार अन्य कथाएं आती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन जैसे कि नाम है यानी रक्षा करने वाला बंधन। सिंपल सी बात है, बहन भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जो है आजीवन अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। अब रक्षा तो पेड़ पौधे भी हमारे करते हैं। हम सांस लेते हैं और किससे मिलती है हमें? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से। तो जो भी चीज़ हमारी रक्षा करती है उसको हमें रक्षा सूत्र जरूर बांधना है। तो पवित्र पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे। आप व्हीकल का यूज़ करते हैं तो उसके भी तिलक लगा के रक्षा सूत्र बांधे। घर के मुख्य द्वार पर भी आप रक्षा सूत्र बांधे क्योंकि घर भी आपकी रक्षा करता है धूप, सर्दी, बारिश से। इसके अलावा आप अपने माता पिता के भी राखी बांध सकते हैं क्योंकि माता पिता भी आपकी रक्षा करते हैं, हर समस्याओं से आपको हटाते हैं, हर समस्याओं से आपको निजात दिलाते हैं। तो इस तरह रक्षाबंधन सिर्फ बहन भाई का पवित्र त्योहार तो है ही, इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपकी रक्षा करता है या आपके संपर्क में आता है उसके भी आप राखी बांध सकते हैं। आप ब्राह्मण के द्वारा भी आप रक्षा सूत्र बनवा सकते हैं, गुरु के द्वारा भी रक्षा सूत्र बनवा सकते हैं क्योंकि गुरु भी हमारी अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते हैं, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। तो इस तरह जो है रक्षाबंधन का पर्व जो है मतलब रक्षा बंधन जो है रक्षा और रक्षा करने का वचन के रूप में ये पर्व बनाया जाता है। तो आगे मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ जिसको सभी बहनों को अपने भाई की कलाई में बांधकर करना चाहिए। जैसे बहनें राखी बांधते समय तुलसी के पौधे की 3 मंजरियाँ ले आए। मंजरिया क्या होती? फूल। और अपने सिर से जो है 7 बाल निकाल लें, मतलब एक ही बाल के 7 टुकड़े कर लें, उसको हल्के से आटे में गूंथ लें और इसको मतलब एक लाल कपड़े में बांधकर अपने भाई की कलाई में बांधें और बोलें, शत्रु हरो संकट मारो
सात लोक रक्षा करो तुलसी की साक्षी में। शत्रु हरो संकट मारो, सात लोक रक्षा करो तुलसी की साक्षी में। ये रक्षा सूत्र इतना अच्छा बनेगा कि भाई का शत्रु जो भी होगा कभी भी उसको परेशान नहीं करेगा, हर तरह से उसकी रक्षा होगी। इसी प्रकार कहा जाता है रक्षाबंधन की रात बहन भाई के नाम से एक नींबू काटकर उसका रस निकाले, उसमें सरसों या नींबू का तेल डालकर एक दीपक जला दे। दीपक को घर के बाहर उत्तर दिशा में रखना है और ये जो है जब दीपक जलाए तो अपने भाई के ऊपर से 7 बार घुमा लें। भाई के ऊपर कैसा भी नज़र दोष होगा, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया होगी, वो दूर होगी। इसके अलावा कहा जाता है कि कभी कभी किसी की जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है, तो भाई की रक्षा के लिए किसी पवित्र दिन कौन सा आएगा? रक्षाबंधन का दिन। तो कोयल होती है ना, कोयल का पंख कभी कभी आपने देखा होगा जमीन पर गिर जाता है, तो कोयल का पंख ले आए और हाथ में रखकर उसको एक कपड़े में बांध लें पहले तो, और फिर बहन जब अपने भाई के कलाई में उस कोयल के पंख को बांधे, यानी कोयल के पंख की राखी बनानी है आपको, रेशमी धागे से बांध दे एक लाल कपड़े में। काल भी सिर झुकाए कोयल की बाड़ी में रक्षा समाई। कुल मिलाकर बहन को बोलना है काल भी सिर झुकाए कोयल की बाड़ी में रक्षा समाई। इस तरह बोलकर 7 बार काल भी सिर झुकाए कोयल की बाड़ी में रक्षा समाई, और फिर इसको भाई की कलाई में बांध दे। भाई की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होगा, वो टल जाएगा। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये है कि कोयल का पंख जमीन पर गिरा हुआ उठाना है, हानि नहीं पहुंचानी कोयल को। जैसे कभी कभी कोयल के पंख जमीन पर गिरे पड़े रहते हैं, उनको उठाकर लाना है। बहुत गुप्त उपाय है, इसको अवश्य करें। इसके अलावा आप बहनें जो है राखी बांधते समय मन ही मन 21 बार एक मंत्र का जाप कर सकती हैं। इससे भाई के जीवन के सारे संकट दूर होंगे, दुर्भाग्य दूर होगा, बीमारी है वो दूर होगी, कार्य में सफलता मिलेगी, अचानक जीवन में उनके उछाल आएगा। मंत्र है ओम रीम क्लीम सौम्य रक्षा त्रयझरी नमा। ओम रीम क्लीम सौम्य रक्षा त्रयझरी नमा। ओम रीम क्लीम सौम्य रक्षा त्रयझरी नमा। इस तरह मंत्र का जाप करके राखी पहना दे, अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहन एक सूखा नारियल ले ले, उस पर लाल चंदन से एक विशेष चक्र खींचे। चक्र में क्या करना है आपको? एक त्रिकोण बनाना है। मतलब त्रिकोण बनाने के बाद उसके भीतर एक गोलाकार लाइन बना दे। मतलब गोलाकार लाइन क्या मतलब, एक गोला 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 बना दे, मतलब गोला होता है ना, गोला बनाना है। उसके बाद त्रिकोण बनाना है। इस नारियल को राखी के साथ आपको भाई को देना है और कहें इसको जीवन भर वह संभाल कर रखे। बात समझ में आ रही है? बहन एक सूखा नारियल ले ले, उस पर लाल चंदन से एक विशेष चक्र बनाना है। चक्र कैसे बनाएंगे मैं आपको डेमो करके बताती हूँ। जैसे आपने गोल चक्र बना लिया, इस तरह गोल चक्र किससे बनाएंगे? लाल से। लाल से आप ड्रॉ करेंगे गोल चक्र। इसके बाद आपको एक त्रिकोण बनाना है, इसके ऊपर एक ऐसा और एक ऐसा। समझ में आ गया? गोल बनाना लाल से और फिर त्रिकोण बनाना ऐसे, और फिर एक नीचे से त्रिकोण बनाना है, यानी ऊपर नीचे से त्रिकोण बना देना है। यानी गोला, ऊपर से त्रिकोण, फिर नीचे से त्रिकोण, बीच में गोला आ गया। और त्रिकोण किससे बनाएंगे? ब्लू से, नीले कलर से। इस नारियल को भाई को राखी बांधने के साथ आप दें और कहे जीवन भर इसको संभाल कर रखें। भाई के कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, कोर्ट कचहरी से अगर चक्कर काटने पड़ रहे हैं उससे निजात मिलेगी, कोई भी जादू टोना जो है उसके जीवन में कभी भी मतलब नहीं आएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकती हैं आप, जैसे कुछ पत्तियां जो हैं वो राशि के आधार पर अपने भाई के हाथ पर रख सकती है। ये पत्तियां जो है रक्षा करती है, क्योंकि रक्षा बंधन है, रक्षा सूत्र बांध रही है आप। तो रक्षा सूत्र जब बांध रही है तो मेष राशि वालों को अनार के फूल की पंखड़ियां दे दें। वृष राशि वाली महिलाएं अपने भाई को, यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी, बहनें भी अगर मेष राशि की हैं तो अपने भाई को दे सकती हैं, और विशेषकर बहनें जो हैं अगर आपके भाई मेष राशि के हैं तो अनार के फूल की पंखुड़ियां दें। अगर आपके भाई वृष राशि के हैं तो पीपल का पत्ता हाथ पर रख दें। ये राखी बांधने के बाद की बात है। मिथुन राशि के भाई हैं आपके तो बांस की एक पत्ती रख दें। कर्क राशि वाले भाई हैं आपके तो चांदी का एक टुकड़ा रख दें, राखी बांध दें और टुकड़ा दे दें चांदी का। सिंह राशि के भाई हैं आपके तो अशोक की पत्ती दे दें। कन्या राशि वाले भाई हैं आपके तो तुलसी का पत्ता रख दें हाथ में। तुला राशि वाले अगर आपके भाई हैं तो गुलाब की एक पंखुड़ी रख दें, राखी बांधें, इसके साथ में ये चीज़ दें। वृश्चिक राशि के भाई हैं आपके तो नींबू का एक सूखा छिलका रख दें, या नींबू भी रख सकती हैं। धनु राशि के भाई हैं आपके तो केले की छाल का एक टुकड़ा रख दें। मकर राशि के भाई हैं आपके तो समी का पत्ता हाथ में रख दें।
कुंभ राशि के भाई हैं आपके तो नारियल का एक रेशा रख दें, और मीन राशि के आपके भाई हैं तो कमल गट्टे का एक टुकड़ा रख दें। ये जो साधारण चीज नहीं है, ये मैंने आपको बताई कि आपके भाई जिस राशि के, उसके आधार पर एक एक पत्ता या जो भी चीजें बताई हैं उसको रख देते हैं और राखी बांधते हैं, तो उनकी जो है हर तरह से रक्षा होती है। तो इस तरह आप कार्य करें, अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। ये छोटे उपाय हैं और बहुत कारगर हैं। इसके अलावा एक चांदी के पत्र पर त्रिकोण बना सकती हैं आप। चांदी का एक पत्र पहले से लाकर रखें, उसमें त्रिकोण बनाएं और त्रिकोण के केंद्र में काले अष्टगंध से आपको एक मंत्र लिखना है। ओम छम छौम छीम क्षेमाय स्वाहा, ओम छम छौम छीम क्षेमाय स्वाहा, ओम छम छौम छीम क्षेमाय स्वाहा। अब क्या करना है, बहन जब राखी बांध रही हो तो इसको भी अपने भाई की कलाई में बांध दे। भाई की चारों तरफ से रक्षा होगी और भविष्य में दुर्घटनाएं कम होंगी। तो दोस्तों ये अद्भुत उपाय है, इसको आप जरूर करें। चांदी के पत्र पर त्रिकोण बनाना है, त्रिकोण के केंद्र में काले अष्टगंध से लिखना है, काले अष्टगंध से लिखना है ओम छम छौम, ओम छम छौम छौम, या फिर ओम छम छौम छीम क्षेमाय स्वाहा, ओम छम छौम छीम क्षेमाय स्वाहा। और इसको राखी की तरह लपेटकर भाई के हाथ में भी रख सकती है, उससे कहें हमेशा अपने पास रखे। ये एक मतलब कहते हैं ना, अस्त्र और शस्त्र की तरह कार्य करेगा, भविष्य दुर्घटनाएं नहीं होंगी। मंत्र को फिर नोट कर लें, ओम छम छौम छीम क्षेमाय स्वाहा। अष्टगंध से लिखना है, काले अष्टगंध से उस त्रिकोण में। अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा, करके देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अवश्य जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।